एक भाई जिसने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया और दूसरा जिसने तलवार के दम पर हुकूमत की। आखिर शाहजहां का असली उत्तराधिकारी कौन था? धर्मनिष्ठ दारा शिकोह या क्रूर औरंगजेब? साल 1657 शाहजहां बीमार पड़ा और उसके चारों बेटे दारा शिकोह, औरंगजेब, शुजा और मुराद सत्ता की लड़ाई में कूद पड़े। दारा शिकोह शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा, एक बुद्धिजीवी जिसने हिंदू और मुस्लिम ग्रंथों का अध्ययन किया। वह भाईचारे का समर्थक था और शाहजहां का पसंदीदा उत्तराधिकारी भी। औरंगजेब कट्टरपंथी, कुशल योद्धा और सत्ता के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार। वह मानता था कि ताज उसी का हक है और इसे हासिल करने के लिए धोखा, युद्ध और हत्या तक कर सकता है। औरंगजेब और दारा के बीच सबसे बड़ा टकराव हुआ 1668 की सानूगढ़ की लड़ाई में। औरंगजेब ने अपने भाइयों मुराद और शुजा को भी धोखा देकर हरा दिया। युद्ध के मैदान में दारा पराजित हुआ और भाग निकला, लेकिन वह ज्यादा दिन तक बच नहीं सका। औरंगजेब ने अपने सिपाहियों को भेजकर दारा को गिरफ्तार करवा लिया और फिर बेरहमी से उसे मौत की सजा दिलवा दी। 7 सितंबर 1659 दिल्ली की सड़कों पर दारा शिकोह को एक कैदी की तरह घुमाया गया और फिर उसे काट कर मार दिया गया और इस तरह औरंगजेब ने तख्त हासिल कर लिया। लेकिन इतिहास ने उसे कैसे याद किया? दिलचस्प बात यह है कि अगर दारा शिकोह बादशाह बनता तो शायद भारत का इतिहास ही अलग होता। उसे हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा जाता था, जबकि औरंगजेब को उसकी धार्मिक कट्टरता और अत्याचारों के लिए जाना गया। तो क्या भारत के लिए बेहतर शासक दारा होता या औरंगजेब? क्या इतिहास ने सही फैसला किया? अपनी राय कमेंट में बताइए। ऐसे ही अनसुने इतिहास के राज जानने के लिए टायरेंट्स ऑफ द पास्ट को सब्सक्राइब करें।